न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में इस समय हम मौजूद हैं हापुड़ के मोदी नगर रोड पर। जैसा यहाँ पे हम गर्मी का तापमान देख पा रहे हैं और लू की समस्या से जो मजदूर वर्ग है या हमारे जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। आज यहाँ पर ORS सेंटर की शुरुआत यहाँ पर वार्ड 13 के सभासद के द्वारा की गई है। यहाँ पर इस मौके पर हमारे ज़िले के जो CMO सर हैं वो यहाँ मौजूद हैं और भाजपा की जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे आज हम समझने वाले हैं कि इस बढ़ती गर्मी में उनका क्या रोड मैप है हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए। स्वागत है मैम आपका न्यूज़ इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैम आपसे सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं कि भाजपा जानी जाती है अपने कार्यकर्ताओं को उनका ध्यान रखने के लिए, उनके साथ जुड़े रहने के लिए। तो जो ये गर्मी चल रही है, आपके कार्यकर्ताओं की बात करें, आम जनता की बात करें, ज़मीनी स्तर पे इस गर्मी में काम करने के लिए जिस एनर्जी की उन्हें ज़रूरत है, हाइड्रेटेड रहने की ज़रूरत है, उसका ध्यान कैसे रख रहे हैं आप लोग? आज देखिए हमारे देश में मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार है और आज जहां पर हम लोग यहां इकट्ठे हुए हैं ORS के निःशुल्क वितरण के लिए, हमारी वार्ड नंबर 13 की सभासद भारतीय जनता पार्टी ज्योति सिंह जी ने बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। और ये विचार केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आ सकता है, क्योंकि जो मोदी जी का विजन है कि मेरे 140 करोड़ देशवासियों की जब वो बात करते हैं कि मेरे देश का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित रहना चाहिए और उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए आज चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे मेरे देश की सरकार हो, केवल उनका एक ही विचार है कि जनमानस तक सुविधाएं कैसे पहुंचे। और आज जो हम बढ़ते हुए तापमान को देख रहे हैं इस ORS के माध्यम से कि जनजीवन जो सामान्य नागरिक है, जो जनता के बीच में जो ज्योति जी ने अलग जगाई है, या भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक ही अलग जगाता है कि कैसे सामान्य जन को सुरक्षित रखा जा सके। और इस ORS के घोल के माध्यम से जो सामान्य जन है, सड़क पे निकलने वाले जन, और हम लोगों ने, क्योंकि CMO सर भी यहाँ उपस्थित है जनपद के, तो उन्होंने भी, हमने जनता से अपील भी की है कि दिन में दोपहर के समय ना निकले, ORS के घोल को सुबह शाम उपयोग में लाए और सब लोगों को जागरूक करें कि किस तरह से हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वार्ड 13 के सभासद ने तो ये पहल करी है, लेकिन क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरह के वॉलेंटरी प्रोग्राम्स चलाएगी या आगे का क्या विजन है आपका, क्योंकि वार्ड 13 के लोगों को तो ये सुविधा मिलेगी? मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरी बहन ज्योति जी ने ये पहल की है, लेकिन जहाँ भी आप जाएंगे, चाहे मेरा कोई वार्ड वासी हो चाहे मेरे जनपद में निवास करने वाला, मैं पूरे भारतीयों की बात कर रही हूँ, हमारा जनमानस भी इस तन्मयता के साथ रहता है कि किस तरह से हम समाज में एक सेवा का भाव लेकर हम लोग निकलते हैं। और सभी लोग अपने यहाँ अलग अलग तरीके से, जो कोई प्याव लगाता है, कोई पानी कि लोगों को कैसे पानी उपलब्ध कराया जाए और इस तरह के किस तरह से काम किए जाएं कि जिससे कि लोगों को समस्या भी ना हो और लोगों को किस तरह जागरूक किया जाए। मैम यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि लोगों के लिए ORS की सुविधा हो गई है, लेकिन जो पक्षी होते हैं या जानवर होते हैं, गर्मी का असर तो उन पर भी रहता है। तो आपका क्या मैसेज रहेगा लोगों का कि किस तरह से जानवरों का भी ध्यान रखा जाए और जो पक्षी हैं, पशु हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए? देखिए, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जितने भी मेरे भाई लोग सामने बैठे हैं या मेरे बराबर में सब लोग खड़े हैं, ये हमारे मन के भाव पर डिपेंड करता है। जब मैं सुबह अपने घर की छत पे चढ़ती हूँ तो मैं जिम्मेदारी के साथ एक पोट को भर के आती हूँ। तो ये तो हमें अपने अंदर विचार, क्योंकि जो भारत में रहने वाला नागरिक है वो हम सब के साथ, जैसे हम मानव के लिए अच्छा व्यवहार रखते हैं, इसीलिए अपने वातावरण से भी और अपने पशु पक्षी से भी हम इतना ही प्रेम करते हैं। और आप पूछ लीजिए, जितनी माता बहनें यहाँ बैठी हैं सभी बताएंगी कि मैं किस तरह से पानी की व्यवस्था उन पक्षियों के लिए भी करती हूँ। मेरे भाई लोग भी जब बाहर निकलते हैं तो दाना लेकर निकलते हैं। तो ये भाव केवल सनातन संस्कृति में ही संभव है और ये मेरे देश भारत की एक अलौकिक जो हम छटा देखते हैं, केवल ये भारत में ही संभव है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाजपा जिला अध्यक्ष ने बताया कि इंसानों के साथ साथ जानवरों का, पशु पक्षियों का भी ध्यान भाव से रखा जा सकता है। रोज़ हम अपनी छत पर पशु पक्षियों के लिए पानी रख सकते हैं, अपने घर के बाहर जल की सुविधा करवा सकते हैं। यहाँ पे CMO सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानते हैं। सर स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। थैंक यू सर, सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि ये जो लू की समस्या हम देख रहे हैं, पहले हम ये पढ़ते थे 10 साल पहले, 12 साल पहले, कि हर मौसम का एक टाइमिंग होता था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अभी कौन सा मौसम कब स्टार्ट हो रहा है ये भी लोगों को समझ नहीं आ रहा सही से। तो ये जो बदलता हुआ दौर है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा आपने स्वयं ही कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का दौर चल रहा है, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है
हमारे खेतों को काट करके वहाँ कॉलोनी बनाई जा रही हैं, पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसके कारण से हमारा वातावरण जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो हमारा कम होता चला जा रहा है। और सूरज की रोशनी, उसकी जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं वो सीधे धरती पर आ रही हैं, जिसकी वजह से धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है और अनेकों प्रकार की समस्याएं वातावरण बदलने के कारण मानव जीवन पर तथा पशु पक्षियों के जीवन पर आ रही हैं। सर, हम अक्सर ये देखते हैं जैसे यहाँ पे ORS केंद्र बन गया, लेकिन बहुत आम जनता ऐसी भी होती है जो अपने अधिकार को भी ठीक से नहीं जानती। तो आपसे हम समझना चाह रहे हैं, एज अ CMO आपने जनता के लिए क्या सुविधाएं कराई हैं? अगर किसी को ORS का कोई पाउच चाहिए तो वो कैसे वो प्राप्त कर सकता है, और क्या क्या सुविधाएं हैं जो आपके माध्यम से ज़िले में मुहैया करवा दी गई? देखिए, ORS के वितरण का जहाँ तक सवाल है, हमारे जनपद में 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिला अस्पताल भी है। इसके अलावा हमारे जनपद में 184 स्वास्थ्य उपकेंद्र उपलब्ध हैं। नगरीय क्षेत्र में हमारी PSC भी हैं। सभी जगह पर ORS के पाउडर हैं। हमने काफ़ी हद तक इस बात का प्रचार भी किया है कि यदि किसी को ORS का घोल चाहिए, कोई पाउडर चाहिए, अन्य कोई दवाई गोली चाहिए, हमारे इतने सारे स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध हैं। लगभग 250 केंद्र हमारे हैं, कहीं से भी कोई भी ले सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रशासन ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए यहाँ पे ORS केंद्र की शुरुआत भी कर दी और जगह जगह अब ORS पाउचेस अवेलेबल भी हैं। यहाँ पे सभासद भी हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 13 से, उनसे भी हम जानते हैं। स्वागत है मैम आपका न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद। मैम, आपसे हम ये समझना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे आपने एक केंद्र की शुरुआत करी है, यहाँ पे हमने देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्लांट्स भी अवेलेबल हैं। इससे क्या संदेश आप लोगों को देना चाह रहे हैं? ये ग्रीन प्लांट्स इसलिए रखे हैं क्योंकि ग्रीनरी जब हमारे देश में पहले थी तो ये तापमान बढ़ता ही नहीं था, इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे पेड़ों की कटाई हो रही है वैसे वैसे तापमान बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि हमें जहाँ जगह है वहाँ पे प्लांट लगाना चाहिए ताकि इस गर्मी को हम कम कर सकें। और इस अब जो भीषण गर्मी पड़ रही है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, अपने शरीर को ढक के जाएँ और बच्चों को ज़्यादा पानी पिलाएं, क्योंकि बच्चे पानी वानी नहीं पीते हैं। तो उनको अच्छे से पानी की पूर्ति हो ताकि वो बीमार ना पड़ें। और सभी से मेरा ये अनुरोध है कि भीषण गर्मी से बचें। मैम, वार्ड 13 में तो आपके केंद्र के माध्यम से जो मयूरी यहाँ से निकलेंगी या जो स्टूडेंट्स यहाँ से निकलेंगे उन्हें थोड़ी सुविधा मिल जाएगी, लेकिन जो हमारे ट्रैफिक के लोग होते हैं या जो मयूरी पूरे शहर में घूम रही है उसके लिए आपका कुछ विज़न है क्या? जी, हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो हमारे हापुड़ के अंदर आते हैं, पुलिसकर्मी हो गए, बच्चे हो गए या बाहर रेडी लगाने वाले हो गए, मयूरी लगाने, उन तक हम धीरे धीरे अपने जो हमारे साथी हैं उनके थ्रू हम उनको ORS के घोल पिलाएं, जगह जगह प्याऊ लगाएं ताकि वो इस भीषण गर्मी से राहत पा सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ मंच पर बैठकर बात नहीं, यहाँ पे ज़मीनी स्तर पर अपने उन गोल्स को इन्होंने ज़मीन पर उतारा है, जिससे एक आम जनता को फ़ायदा पहुँचेगा, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है। कैमरा के उस तरफ है हमारे साथी सोनित पाल, मैं ठाकुर शिवम सिंह आपके साथ। शुक्रिया।